भारत की अर्थव्यवस्था में रिकवरी के संकेत दिख रहे हैं। एसएनपी ने भारत की रेटिंग को स्टेबल रखा है। इस खबर को और समझने के लिए बात करेंगे अपने सहयोगी प्रदीप पंड्या से। प्रदीप जी, ये बताइए कि एसएनपी भारत की रेटिंग को ट्रिपल बी शॉर्ट टर्म और A-3 लॉन्ग टर्म रखा है, आउटलुक को स्टेबल रखा है। तो पहले तो ये बताइए इसका मतलब क्या हुआ। इसका मतलब ये हुआ कि कोरोना की वजह से अब तक जो भी ग्रोथ पर असर पड़ा है, हमने देखा करीब करीब -24% जीडीपी हमको आता हुआ दिखाई दिया, यानी 24% घटा हुआ दिखाई दिया था पहली तिमाही में। इसका रेटिंग पर अभी तक कोई असर नहीं पड़ा है। एसएनपी का ये मानना है कि इस साल की ग्रोथ खराब होगी, लेकिन इसके बाद आपको धीरे धीरे इसमें इम्प्रूवमेंट देखने को मिलेगा। हालांकि अगर आप एसएनपी की रिपोर्ट को ध्यान से पढ़ते हैं तो उसमें ये कहा गया है कि अगले 24 महीनों में एक स्ट्रॉन्ग रिकवरी आने की जरूरत है। जो दूसरे पीयर्स हैं, यानी हमारे जैसे जो दूसरे डेवलपिंग कंट्रीज हैं या जिनको आजकल हम इमर्जिंग मार्केट इकोनॉमीज कहते हैं, उनके मुकाबले में हमारे यहाँ स्लो डाउन ज्यादा सीवियर है। तो एसएनपी कह रहा है कि अगर ये रेटिंग आपको बरकरार रखनी है, इंडिया के नंबर 1 ब्रोकर जीरोधा के साथ जुड़िए, जहां पर आपका ब्रोकरेज कुछ भी नहीं लगेगा। ब्रोकरेज लगेगा तो सिर्फ इंट्राडे ट्रेड में, वह भी सिर्फ 20 रुपए। तो दोस्तों, अकाउंट ओपनिंग की लिंक डिस्क्रिप्शन में है, जाइए लिंक पर क्लिक करके जीरोधा में अकाउंट ओपन कराएं। तो अगले 24 महीनों में आपको अबव एवरेज ग्रोथ दिखानी पड़ेगी। अपने इन पीयर्स के मुकाबले, दूसरे देशों के मुकाबले बेहतर ग्रोथ दिखानी पड़ेगी, तभी आपकी ये रेटिंग स्थिर रह पाएगी। एसएनपी का ये मानना है कि जो फिस्कल सेटिंग है उसके ऊपर नजर होगी, यानी सरकार के लिए काफी ज्यादा कर्ज लेने की जरूरत है, तो उसको ध्यान में रखना पड़ेगा। वो एक प्रेशर पॉइंट हो सकता है। एसएनपी का ये भी कहना है कि फाइनेंशियल सेक्टर में काफी ज्यादा कमजोरी है, हमारा लेबर मार्केट काफी रिजिड है और प्राइवेट इन्वेस्टमेंट पिकअप नहीं कर रहा है। ये वो कंस्ट्रेंट हैं जो इकोनॉमी की ग्रोथ के रास्ते में आ रहे हैं, तो इनको इम्प्रूव करना पड़ेगा ताकि हम इस रेटिंग को आगे भी बरकरार रख पाए। ठीक है। और प्रदीप जी, इसमें एक बात जो ये लोग कह रहे हैं कि टैक्स सिस्टम में जो सुधार हुए उनका फायदा मिलेगा, और 23 और 24 में 6% और 6.2% का इन्होंने ग्रोथ अनुमान दिया है। साथ ही ये कहते हैं कि अगर ग्रोथ इस साल जो अनुमान है उससे नीचे रहती है तो फिर ये जो अपना रेटिंग है उसको रिवाइज कर सकते हैं। इन बातों का क्या मतलब देखते हैं, मतलब ये सिल्वर लाइनिंग अगर देख रहे हैं तो कहाँ देख रहे हैं? बिल्कुल, तो जैसे कि मैंने कहा, उन्होंने प्रेशर पॉइंट्स बताए हैं। और देखिए, 23 और 24 की बात कर रहे हैं, 22 की नहीं कर रहे हैं। ये जो करंट ईयर है, इस समय वित्त वर्ष 2021 चल रहा है, इसमें तो नेगेटिव आना है, ग्रोथ सबको मालूम है, लेकिन अगले साल कितना जंप होगा उसकी भी अभी थोड़ी अंदाजा लगाना मुश्किल है, ऐसा रेटिंग एजेंसी का कहना है। अब जैसे कि कहा, जो सुधार हुए हैं उसका जरूर फायदा होगा, लेकिन एसएनपी ने साफ तौर पे कहा है कि अगले 24 महीने में हमें अपने पीयर्स को बीट करना पड़ेगा, उनसे बेहतर ग्रोथ दिखानी पड़ेगी, तभी हमारी ये जो रेटिंग है वो बरकरार रह पाएगी। और उसके लिए उन्होंने जो तमाम चीजें सुझाई है, एक तो आरबीआई की पॉलिसी काफी बेहतर है, उसकी वो बात करें तो वो जो फाइनेंशियल स्टेबिलिटी हम कहते हैं कायम रहनी चाहिए। हालांकि ये बड़ा मुश्किल होगा आरबीआई के लिए। सरकार की जो बोरोइंग की जरूरत है, सरकार उसको बेहतर तरीके से मैनेज कर पाए, और ग्रोथ के रास्ते में जो भी रुकावटें हैं, चाहे वो रिफॉर्म हो, चाहे वो प्राइवेट सेक्टर की दिक्कतें हो, चाहे वो बैंकिंग सेक्टर की दिक्कतें हो, इन सबको दूर करना होगा। तो कुल मिलाकर एसएनपी ने ये बता दिया है कि आपको कहाँ नजर डालनी है, क्या क्या काम करना है, तभी आपका ये जो आज रेटिंग सामने आ रही है वो बरकरार रह पाएगी। इंडिया के नंबर 1 ब्रोकर जीरोधा के साथ जुड़िए, जहां पर आपका ब्रोकरेज कुछ भी नहीं लगेगा। ब्रोकरेज लगेगा तो सिर्फ इंट्राडे ट्रेड में, वह भी सिर्फ 20 रुपए। तो दोस्तों, अकाउंट ओपनिंग की लिंक डिस्क्रिप्शन में है, जाइए लिंक पर क्लिक करके जीरोधा में अकाउंट ओपन कराएं।